बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुझे सजाद काज़मी कहते हैं और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं कुछ टाइम से जानबूझकर वीलॉग नहीं कर रहा था। उसकी कुछ वजूहत थी कि कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी है जो कि कुछ हट कर हो, वो चीज़ें ना हो जो कि टीवी पर रिपोर्ट हो रही हैं, क्योंकि वो चीज़ें आपको देना बेमायनी होता है, क्योंकि आप वहाँ से पहले भी आपको मिल रही हैं। तो मैं कुछ इन्फॉर्मेशन के साथ आना चाहता था। अब इलेक्शन आज पूरा दिन मैंने अमल को क्लोजली मॉनिटर किया है। उसके बाद आज वक्त में मैं सेक्रेटरीट में मौजूद हूँ और जो चीज़ें मैंने देखी हैं और अब तक के नतायज जो मौसूल हो रहे हैं, इलेक्शन कमीशन में क्या चल रहा है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर क्या गुजर रही है, उसके साथ साथ पूरे सिनेरियो में क्या चल रहा है, ऑब्जर्वर क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्वर से मतलब क्या खबरें हैं, और ये सब चीज़ें जो है कंपाइल करने की कोशिश करूंगा महदूद वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो आप तक थ्रो ऑन करूँ। अब पूरा दिन आपके सामने है कि इंतखाबात करवाने का मकसद बुनियादी तौर पर यही था कि मैनेज इलेक्शन जो है इसका नाम दिया जा रहा था। मुख्तलिफ तरीकों से ये कहा जा रहा था कि इंतखाबात जो है मैनेज होंगे और पोलिटिकली मैनेवरिंग की जाएगी और कम से कम सीटें जो है वो ज़्यादा उम्मीदवारों को दी जाएंगी। उसके बाद उनको फिर तोड़ा जाएगा। उसके लिए कुछ ये भी क्या सवालियाँ जो है वो जन्म ले रही थी कि पीपल्स पार्टी की तरफ से जो मुफाहमत के बादशाह है जरदारी साहब, वो इस्लामाबाद में आएंगे। बिलावल भुट्टो को कुछ टास्क दिया गया, वो तोड़ जोड़ करेंगे। उसके बाद इन आजाद उम्मीदवारों को पंछी बनाकर लाएंगे और अपोजिशन की सीटें भी जो हैं वो भी पीटीआई तक नहीं जाने दी जाएंगी, ताकि वो कहते हैं कि पीटीआई का जब यहाँ पर नामो निशान ही नहीं होगा तो किसी सूरत में भी किसी कानून साजी में भी उसकी अमल दखल नहीं हो सकेगा, बिल्कुल ही वैनिश किया जाएगा ताकि लोगों को भुला दिया जाए। लेकिन अब हुआ ऐसे कि तो से बिल्कुल बरक्स हुआ कि इतनी कुछ मैनेवरिंग करने के बावजूद कुछ मैनेवरिंग नहीं हो पा रही। उसके पीछे रीजन क्या है वो भी आपको बताने की कोशिश करता हूं कि सबसे पहले तो आपके सामने है प्री पोल रिगिंग किस हद तक की गई, लोगों से जो कैसे उनसे पहले पाकिस्तान तरीके इंसाफ से किस हद तक जो है उनको प्रेशराइज करके उनसे पहले लिया गया इंतखाबी निशान। उसके बाद इंतखाबी निशान लेने के बाद उनके कागजात नामजदगियां छीने जाने के वाकयात हुए। फिर लोगों की जो मुख्तलिफ लोग हैं उनकी जो वफादारी है वो तब्दील करवाई गई। उसके बाद यहाँ तक मराइल आए कि लोगों को यहाँ तक कहा गया कि आप वोट इनको कास्ट करें। उसमें भी बरादरी का फैक्टर डाला गया, मजहबी वोट बैंक का फैक्टर डाला गया। हर किस्म के इसमें फैक्टर डालने के बाद भी अब उनके हक में कुछ जाता हुआ नजर नहीं आ रहा। इंतखाबी अमल को खत्म हुए भी तकरीबन अब तक आपके सामने 5 घंटे से ज्यादा का वक्त अब तक गुजर चुका है और उसके बावजूद जो अब तक नताइज मौसूल हो रहे हैं वो तकरीबन हद से जो ज्यादा से ज्यादा जो किसी पोलिंग हल्के का किसी हल्के की पोलिंग से मुतालिक कोई डाटा अब तक जो रिसीव हुआ है वो तकरीबन 24% से ज्यादा नहीं है। जो मैक्सिमम रिजल्ट अब तक कंपाइल होके आ रहे हैं या प्रिजाइडिंग अफसरान की तरफ से फॉर्म जो 45 सबमिट किए जा रहे हैं वो सब भी कंपाइल किए जाए तो तमाम के तमाम मिलाकर भी 25% से ज्यादा नहीं हो पा रहे। उसके पीछे रीजन ये दी जा रही है, हुकाम इलेक्शन कमीशन के ये कह रहे हैं कि हमें जो इंटरनेट सर्विसेज जो कि अवामी वसी तर मफाद में जो बंद की गई थी, मुअत्तल की गई थी, उसमें जब हमने दिन के टाइम चीफ इलेक्शन कमीशन से हमारी बात हुई तो उनकी तरफ से कहा गया कि उनको हमने ये भी कहा कि आपने हर छोटी से छोटे तबादले में इंटरफेरेंस की है, डीसी के मामले से लेकर हर मामले में आपने इंटरफेरेंस खुलकर की है। आपने इस हवाले से क्योंकि आपके पास इख्तियारात भी हैं, आपके पास आर्टिकल 224 के तहत इंतखाबात कराने का साफ शफाफ इंतखाबात उसके लिए मामूल करने का भी और साथ साथ इंतजामी जो इख्तियारात हैं उसको एक्सरसाइज करने का भी आपके पास सब इख्तियारात मौजूद हैं। आप क्यों उसको एक्सरसाइज कर पा रहे हैं? उसकी तरफ से कहा गया कि मैं ये समझता हूँ कि अवाम की वसीतर मफाद में कि सिक्योरिटी के बाइस अगर मुअत्तल की जाती है तो उसमें कोई बड़ा जो है वो हर्ज नहीं है। तो अब देखने में आ रहा है कि अब इलेक्शन कमीशन उसी को जवाब बना रहा है और ये कह रहा है कि क्योंकि सिक्योरिटी के बाइस मुअत्तल की गई है सर्विसेज, इसलिए हमें फॉर्म 45 जो है प्रिजाइडिंग अफसर की तरफ से रिटर्निंग अफसर को जो दिया जाता है वो नहीं मिल पा रहा और वो जो है फॉर्म 47 जनरेट नहीं कर पा रहे, वो हम तक ट्रांसमिट नहीं हो पा रहा। इवन ये तक क्लेम किया जा रहा है कि अभी से कहना शुरू कर दिया गया कि बहुत पुरअमन इंतखाबात हुए। मैंने ये सवाल किया और उसका जवाब जो है चीफ इलेक्शन कमीशन की तरफ से नहीं दिया गया। मैंने उनसे पूछा कि इससे ज्यादा शिकायत जो है वो लोकल बॉडी इंतखाबात में, इससे ज्यादा शिकायत जो है वो ज़िमनी इंतखाबात जो कि 20 हल्कों पर हुए तो ज्यादा रिकॉर्ड की गई थी। इस मरतबा इतनी शिकायत क्यों रिकॉर्ड नहीं की गई? 8300 पर जब लोगों को पोलिंग अपना जो पोलिंग अपना स्टेशन है वो जानने के लिए मैसेज करना पड़ता है, वो भी उनको जानने की जो है वो नहीं जान पा रहे। तो इस हवाले से कैसे आप लोगों की रहनुमाई करते हैं? हालांकि आपका काम था वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए लोगों की खिदमत करना, लोगों को आसानी पैदा करना, आपने साथ तक मुश्किल पैदा की हैं। तो उनकी इलेक्शन कमीशन की तर्जुमान की तरफ से मुझे ये कहा गया कि 10 करोड़ से ज्यादा लोगों ने ये सर्विसेज अवेल की हैं। उनसे मैंने ये कहा कि तकरीबन 12 करोड़ और 80 लाख से ज्यादा वोटर्स हैं जो कि रजिस्टर्ड है। इसका मतलब है कि 2 करोड़ 72 लाख या 82 लाख के करीब ऐसे वोटर जो है अब तक इसमें उन सर्विसेज जो है अवेल नहीं कर सके। तो उनसे मतलब आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत बड़ा चांद का ही है जिस पर वो खामोश हुए। तमाम इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो तमाम की तमाम तैयारियां थी, मैं इसको कहा गया कि हम बगैर इंटरनेट के भी वो कनेक्ट होगा, प्रिजाइडिंग अफसर जो स्नैप लेंगे वो जैसे ही नेट कनेक्ट होगा तो हम तक सेंड होगी, लेकिन अब तक इसमें मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। इलेक्शन कमीशन ने अब तक जो हम देख रहे हैं तकरीबन अब तक ऑन ग्राउंड
111 के करीब, ये वो रिजल्ट बता रहा हूँ आपको, जो गैर अपनी गैर सरकारी और कुछ पोलिंग स्टेशन के हैं, जैसे मैंने आपको पहले मेंशन किया कि 25% से ज्यादा अभी तक नतीजे जो है मौसूल नहीं हुए किसी जगह से भी। और जो मुख्तलिफ जो अभी तक न्यूज जो सोर्सेज हैं वो क्लेम कर रहे हैं, जिसमें मुख्तलिफ इदारे हैं, वो इदारे जिसमें जियो है, दुनिया है, एक्सप्रेस, दीगर जो इदारे हैं, उसके साथ साथ हमें जो मौसूल हो रहे हैं इलेक्शन कमीशन के जराये की तरफ से, उसमें मुताबिक अब तक 117 से ज्यादा ऐसे नशिस्त हैं जिस पर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, वो कैंडिडेट जिसको हमायत हासिल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो लीड ले रहे हैं और वाज़ेह तौर पर एक्सीज ले रहे हैं। कुछ ऐसे हल्के भी हैं जहां पर वाज़ेह तौर पर जो है वो इसमें लीड जो है वो ली जा रही है। इस तनाजर में अब पूरा दिन हम मॉनिटर कर रहे थे कि इस मरतबा ईयू के ऑब्जर्वर जो है वो कहां से हैं, आपको वो बताने की कोशिश करता हूं कि जो उनको लीड कर रहे हैं वो नाइजीरिया के साबिक सदर हैं, इबोले गुडविल नाम है उनका, और उनके बारे में भी क्या क्या एलिगेशन है आपके उनके अपने मुल्क में रही है, ये एक अलग चीज है, मैं उनकी उस तरफ नहीं जाना चाहता। लेकिन उसके बाद दीगर जो उनके वक्त के लोगों को बात कर ली जाए, उसके साथ रशियन के वक्त हैं जो अपने मुल्क में इंतखाबात सही नहीं करा पाते, उसके ऊपर काफी एलिगेशन लगते हैं, वो भी इसको मॉनिटर कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। लेकिन बदकिस्मती ये कि वो इस्लामाबाद के तकरीबन 12-15 किलोमीटर का जो शहर है, ताकि महदूद रहे, इससे कहीं बाहर जा नहीं सके। कुछ ऑब्जर्वर से मेरी बात हुई, उनकी तरफ से भी ये क्लेम किया जा रहा था कि पीएमएलएन ही हमें नजर आती है कि वो जीतेगी, लेकिन अब ऑन ग्राउंड रियलिटी नजर आ रही है कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ने बहुत भारी मार्जिन लेना शुरू कर दिया है। अगर माहौल इस तरह ही साथ रहा तो हो सकता है कि ये मुश्किलात में मजीद इजाफा हो, और जो पॉलिटिकल मैनेवरिंग, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के बारे में सोच रखा गया था वो हद तक किसी हद तक कामयाब नजर नहीं आती। इस तनाज़ुर में थोड़ी देर कबल चीफ इलेक्शन कमीशन सिकंदर सुल्तान राजा, मैं बीट करते हुए मुझे 1.5 साल से ज्यादा हो चुका है, लेकिन मैंने आज तक अपनी बीट में, क्योंकि हम क्लोजली मॉनिटर करते हैं चीफ इलेक्शन कमीशन की मूवमेंट को, कि वो जुमे के रोज जाते हैं लाहौर और मंडे की सुबह तक आते हैं, इस तमाम के तमाम सिनेरियो में मैंने ये चीज नोट की है कि कभी चीफ इलेक्शन कमीशन इतनी हर्ली, इतनी स्पीडली वो मूव ऑन नहीं किया। आज इस हद तक वो टेंस नजर आए कि उनकी तरफ से पहले ये क्लेम किया गया कि वो 2 बजे आकर हमें बताएंगे, लेकिन उसके बाद अब ये कहा जा रहा है कि 2 बजे के तक अगर कोई नतीजे आते हैं या कोई ऐसा नतीजा मौसूल होता है जिसके बाद उसको ऑफिशियली तौर पर वो आकर प्रेस टॉक में या मीडिया टॉक में आकर क्लेम करेंगे कि इसका नतीजा आ चुके हैं, पहला नतीजा आ चुका है, उसके मुताबिक ये रिजल्ट है। लेकिन अब जब वो यहाँ से मूव हुए, मैं अपनी 1.5 साल बीट में मैं ये बता सकता हूँ, थोड़ा सा अर्सा ही है, लेकिन इस 1.5 साल बीट में मैंने पूरा का पूरा वक्त देने की कोशिश की है। मैक्सिमम अगर दिन में मैं काउंट करता हूँ तो काफी दिन जो है, कहीं जो आप कह सकते हैं कई हफ्तों मैंने यहाँ पे ऐसे भी लगाया जो कि सुबह आता था, शाम के टाइम में जाता था, क्योंकि इलेक्शन का प्रोसेस चल रहा था। तो उस तमाम के तमाम सिनेरियो में मैंने इतनी जल्दी कैरी ऑन करते, इतनी जल्दी स्पीडली मूव करते चीफ इलेक्शन कमीशन को नहीं देखा कि आज वो जब निकले तो उनके, मैंने खुद आई विटनेस हूं मैं, उनके एक साइड पे ऊपर बिल्कुल पसीना पसीना था, और जब वो बाहर निकलते हैं तो उसके बाद उनसे मैंने बात करने की कोशिश की कि सारे अब तक क्या सूरत है, तो उन्होंने इसको भी इग्नोर किया, जवाब नहीं दिया। जब वो यहाँ से निकले इस हद तक स्पीड में थे कि जब वो निकलते हैं तो गाड़ी उनकी पहले यहाँ पर मौजूद होती है, जिसमें ड्राइवर सब वेट कर रहे होते हैं, गाड़ी रेडी होती है, उसमें बैठते हैं और आगे रेंजर की गाड़ी मूव कर रही होती है, एक पीछे मूव कर रही होती है। आज ये हुआ कि वो आकर यहाँ पर उनको वेट करना पड़ा, क्योंकि ड्राइवर को बताया नहीं गया, और ड्राइवर ने फिर आया, ड्राइवर ने स्टार्ट किया, उसके बाद गाड़ी में बैठे, और रेंजर तक को इसके मूवमेंट के बारे से मालूम नहीं था। जैसे वो यहाँ से मूव ऑन करते हैं उसके बाद रेंजर भी थोड़ी देर बाद यहाँ से मूव कर रही है, यानी कि इस हद तक हर्ली मूव किया जा रहा है। और ये ऑन ग्राउंड रियलिटी चल रही है कि अब फॉर्म 45 जो है उसकी ट्रांसमिशन का इशू अब से आना शुरू हो चुका है। इससे कबल हमने जब आईटी विंग से बात की तो उनकी तरफ से कहा गया कि जब फॉर्म 45 का स्नैप लिया जाएगा वो ऑटोमेटिकली सेंड हो जाएगा, जैसे नेट कनेक्ट होगा तो सेंड होना शुरू हो जाएगा। इवन उसमें कोई भी आप दोबारा रिविजिट नहीं कर सकते, उसको रिव्यू नहीं कर सकते। तो अब सिचुएशन ऑन ग्राउंड ये है कि इस वक्त इंडिपेंडेंट कैंडिडेट बहुत भारी मार्जिन लेना शुरू कर दिया है। और इस वक्त एक और अहम खबर ये है कि एक निगरान वजीर हैं जो कि बहुत ज्यादा एक्टिव नजर आए इलेक्शन कमीशन के मामलों में, उनकी तरफ से पीटीवी को अब डायरेक्शन दे दी गई है कि वो किसी किस्म का नतीजों से मुतालिक अपडेटिंग या डेवलपिंग स्टोरी जो है उसको क्लेम ना करें, डेवलपिंग स्टोरी के बारे से कोई इन्फॉर्मेशन इस हद तक क्लेम ना करें। बस ये जो बाकी इदारे चला रहे हैं उससे भी थोड़ा सा पीछे रहकर ही इसको क्लेम किया जाए और आगे बढ़कर ना चलाया जाए, क्योंकि उसके पहले भी हमने देखा कि उनकी तरफ से बताया गया कि कितनी कितनी लीड लेना शुरू कर दी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट की तरफ से। तो अब ये ऑन ग्राउंड रियलिटी है। अब देखते हैं कि हम पूरी रात यहीं पर होंगे, मॉनिटर करेंगे, इसमें मजीद क्या अपडेट्स आती हैं वो भी अब तक लाने की कोशिश करेंगे। लेकिन अब तक सिचुएशन 42 अरब 43 करोड़ लेने के बावजूद मैनेज नहीं हो पा रही। बहुत शुक्रिया।